अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक मुकम्मल कोर्स और आज इस कोर्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बात की कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और कंपनीज शेयर क्यों इशू करती हैं। आज की दूसरी क्लास में हम बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो आइए चलते हैं क्लास की जानिब। आईपीओ का क्या मतलब है? आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। जब कोई कंपनी पहली मर्तबा स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट करती है तो इसको आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। कंपनी को मार्केट में आईपीओ लाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब किसी कंपनी को लगता है कि इसका बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है और इसे आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद पैसे दरकार हैं, तो इस सूरत में कंपनी के पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, या फिर अपने किसी दोस्त से उधार ले सकती है, या फिर शेयर मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट कर सकती है। अगर वो किसी बैंक से लोन लेते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और दोस्तों से ज़्यादा कितना उधार लिया जा सकता है, क्योंकि कंपनी की ज़रूरत हज़ारों या लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। इसीलिए कंपनी को मार्केट में आईपीओ लाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो पब्लिकली ऐलान करती है कि कोई भी इंडिविजुअल हमारी कंपनी की हिस्सेदारी ले सकता है। इस बात को थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि 6 दोस्त हैं और इन्होंने अपनी कंपनी खोलने का फ़ैसला लिया है और शुरुआत में कंपनी खोलने के लिए पैसा चाहिए, यानी अच्छा खासा कैपिटल चाहिए। सब पार्टनर्स ने 10-10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूट किया और इस तरह टोटल 60 लाख हो गए। अब वो 60 लाख का कैपिटल लेकर एक कंपनी खोलते हैं। स्टार्ट में कंपनी को 100 कस्टमर्स मिलते हैं, धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं और दूसरे शहरों से भी कस्टमर्स आने लगते हैं, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह। अब कंपनी को इन शहरों में भी अपनी ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, इन प्रोडक्ट्स में कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। अब इस कंपनी का कारोबार इतना बढ़ने लगता है कि कंपनी को हर शहर में कम से कम 5 ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब इस कंपनी को इतनी ब्रांचेस ओपन करने के लिए कैपिटल चाहिए। लेट सपोज अगर कंपनी को एक ब्रांच खोलने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं और कंपनी को कम से कम 50 ब्रांचेस ओपन करनी है, इस सूरत में कंपनी को कम से कम 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस वक्त इस कंपनी के पास इतने पैसे नहीं हैं। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आएगी और कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में मुंतकिल करेगी, जहां से वो पब्लिक को अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचकर, यानी शेयर्स बेचकर पैसे पूरे करेगी। और अब वो ये पैसा अपनी कंपनी में लगाएगी और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ मुनाफा, डिविडेंड्स और बोनस की शक्ल में शेयर करेगी। अगर आपने अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना है तो इस पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक क्राइटेरिया है। जो कंपनी इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है, सिर्फ वही कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स ला सकती है। जब भी किसी कंपनी को अपना आईपीओ लाना होता है तो वो एसईसीपी को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करती है और इस डिटेल्स में बताना पड़ता है कि आईपीओ से जितना भी पैसा आएगा वो अपने बिजनेस में कैसे और किस तरह लगाएगी। वो कंपनी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करती है जिसमें अपना बिजनेस मॉडल के बारे में बताती है और ये प्रोस्पेक्टस आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं और आपको लगता है कि वो आगे जाकर अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप इसके आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रिसेंटली आईपीओ की बात करें तो ऑक्टोपस डिजिटल ने आईपीओ किया और इस कंपनी ने 2,73,50,000 शेयर्स इशू किए, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये और फ्लोर प्राइस 29 रुपये थी। और अगर इस शेयर की आज की तारीख में प्राइस देखें तो 70 रुपये 65 पैसे है, जो कि आईपीओ प्राइस के डबल से भी ज़्यादा है। अगर ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टोपस डिजिटल ने 114 रुपये तक का हाई बनाया है, जो कि आपके आईपीओ प्राइस से 400% तक मुनाफा है। अगर आप अच्छी तरह एनालाइज करके कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ के इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में आप एक हैंडसम प्रॉफिट बना सकते हैं। अब थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या फ़वाइद हैं। आईपीओ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आईपीओ के वक्त आपको सबसे कम प्राइस में शेयर मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि थोड़े ही टाइम में शेयर की प्राइस 3 से 4 और 4 से 5% तक बढ़ जाती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी,
کیونکہ شیئر کی ریئل پرائس آپ کے آڈٹ ڈاکیومنٹ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، جس سے چھوٹے اور بڑے دونوں انویسٹر کے پاس ایک انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جب بھی آئی پی او ریلیز کرنے جا رہی ہوتی ہے، اس صورت میں یا تو کمپنی اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہوتی ہے یا پھر اپنے لون اتارنے کا سوچ رہی ہوتی ہے، تو دونوں ہی صورت میں کمپنی کے آگے بڑھنے جا رہی ہوتی ہے، اس کمپنی کے گرو ہونے کے چانسز اور بڑھنے لگتے ہیں۔ ان شارٹ، بہت کم رسک ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ملے گا۔ آج کی کلاس کو یہاں ختم کرتے ہیں اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔